Hello dear student, welcome to our YouTube channel Dragon Classes। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रैगन क्लासेस पर। आप लोगों को बताइए जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसएससी पीवाईक्यू की सीरीज। तो लगभग हम बीएमसी के सारे टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं और ये जो है बीएमसी की लास्ट क्लास है आज। और जो हमारा बचा था पेंट एंड वर्निश, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और बीएमसी हमारी ख़त्म हो जाएगी। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब, मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही। बीएम हमारी खत्म हो जाएगी लेकिन बीएमसी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल हमारा खत्म होगा। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आपके बॉन्ड भी आएंगे अभी, स्टेयर, कुछ बिल्डिंग के हमारे आईएस कोड होते हैं, बिल्डिंग के आईएस कोड। इसी में मैं आपको ग्लास करा दूंगा, जो कुछ मिसलिनियस टॉपिक होते हैं। कुछ स्टील से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ प्लास्टिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि एक बिल्डिंग मटेरियल की मैं वीडियो और बनाऊंगा जो मिसलिनियस टॉपिक होगा उसकी। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा जुकाम हो रहा है मुझे भी, कोई नहीं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बनानी थी मुझे, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तबीयत खराब होने का बहाना ले लूंगा तो आप लोगों का गैप हो जाएगा पढ़ाई में, क्योंकि रेगुलर आप वीडियो देख रहे हो। या तो बीएम और एक इस समय सॉन्ग भी चल रहा है, दोनों की रेगुलर वीडियो आ रही है। अगर किसी में भी गैप हो गया बीएम में सॉन्ग में, तो मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको पढ़ाई में गैप नहीं होने दूंगा। तो मेरी तबीयत खराब होगी तो भी आपके लिए वीडियो आएगी, मेरी जिम्मेदारी है। तो आज की लास्ट क्लास है हमारी पेंट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश। अच्छा, सबसे पहले हमारी वर्निश आ गई। क्वेश्चन है कि मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश, हमारी जो मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश है वो कौन सी है। मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश जो होती है वो हमारी होती है ऑयल वर्निश। अब क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट ड्यूरेबल जो वर्निश होती है ऑयल वर्निश, ये क्यों होती है। क्योंकि ऑयल वर्निश जो हमारी होती है होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है वन और मोर रेजिन्स का। ठीक, यहाँ तो एक या एक से ज़्यादा रेजिन्स का ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। और इसमें लिंसेड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल भी हमारे ड्रायर के रूप में होते हैं। ड्रायर होता है इसमें एक लिंसेड ऑयल भी होता है ड्राइंग ऑयल के रूप में, और वोलेटाइल सॉल्वेंट के रूप में टर्पेंटाइन ऑयल होता है और ड्रायर होता है। तो ये इसलिए मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश है। और इसको हम एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में यूज कर सकते हैं। यानी इसका जो यूज होगा, जो मैंने बोला उसको आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं जो भी बना रहे हो इस क्लास के उसमें लिख लेना। ऑयल वर्निश से रिलेटेड जो बोला, मैं लिख कम इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है, उस पर बोला नहीं जा रहा। आज तबीयत खराब होने की वजह से मुझ पर बोला नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि कम रहा हूँ। तो मतलब पढ़ाऊंगा डिटेल में, उसकी आप चिंता ना करें, जिस तरीके से पढ़ाता हुआ आया हूँ। यूज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया था और वर्निश जो है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों ही वर्क्स में मेरी यूज होगी, चाहे एक्सटीरियर वर्क हो हमारा चाहे इंटीरियर वर्क हो। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर आयरन एंड स्टील वर्क। ये कह रहा है कि हमारा मोस्ट कॉमनली बेस कौन सा है जो हम आयरन में भी और स्टील वर्क में जो हमारा यूज होता है। तो ये होता है हमारा रेड लीड। आयरन कहे या स्टील कहे या खाली आयरन कह दे और पूछ ले इसमें बेस कौन सा है, तो रेड लीड, और रेड लीड हमको रेड कलर देता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। रेड लीड आपको रेड कलर देगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट इज, ये पूछ रहा है कॉमनली यूज्ड थिनर। थिनर होता है हमारे पेंट में, कॉमनली कौन सा हम इसे यूज करते हैं। नेफ्ता और टर्पेंटाइन दोनों ही हमारे थिनर हैं और हम कॉमनली दोनों को यूज करते हैं, नेफ्ता को भी और टर्पेंटाइन को भी। तो बोथ ए एंड बी।
इसमें अगर आपको याद रखना है तो नेप्था जो है मोर पावरफुल होता है स्पिरिट से, यानी नेप्था, ये क्वेश्चन आया हुआ है मोर पावरफुल है स्पिरिट, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जेई में ही। मैंने आपसे पहले कहा था अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन मैंने रख रखे थे, ये समझो 80 प्लस क्वेश्चन, मैंने 80 से 100 प्लस क्वेश्चन रख रखे हैं मैंने आपके लिए, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आया था एसएससी में यही, नेप्था मोर नेप्था मोर पावरफुल है या स्पिरिट, तो नेप्था जो मोर पावरफुल है, मैंने ये कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन, एक आपका ये कर दिया। आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर, देखो हमने भी जो देखा था ये पूछ रहा है मोस्ट कॉमनली यूज बेस, बेस पूछ रहा है टिम्बर के लिए, मेन चीज ये टिम्बर पेंटिंग के लिए। जो हमने भी देखो रेड लीड देखा, ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका, ये स्टील एंड आयरन के लिए देखा था हमने, इससे पहले क्वेश्चन में देखा था ये स्टील एंड आयरन, तो ये तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है जिंक वाइट, जिंक वाइट हमारा वाइट कलर देता है, और टिम्बर पेंटिंग में इसने बेस पूछा है तो वाइट लीड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। वाइट लीड हमारे एक वो बेस है जो टिम्बर पेंटिंग में यूज होता है। कुछ मैं एग्जांपल लिखा देता हूं जो आपको काम आएंगे आगे, जैसे बेस हो गया, बेस में हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो वाइट लीड हो गया जो टिम्बर पेंटिंग में यूज होगा, वाइट लीड। एक रेड लीड हो गया जो आयरन और स्टील में मैंने यूज बताया था आपको, दो तो ये हो गए जो आपको याद हो गए होंगे। तीसरा वाइट जिंक होता है जो आपका इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है, वाइट जिंक। और भी होते हैं लेकिन आप इनको याद रखिए, तीन ही हमारे पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा व्हीकल, इसको हम कैरियर भी कहते हैं, एक तरफ से मान को चलो एक कैरियर बनाता है। और इन सब का यूज मैं आने वाले समय में बताऊंगा, उस समय का मतलब जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं उसी समय उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये एक ऑयल टाइप का होता है, सभी को हमारे एक दूसरे को जोड़ के रखता है, जैसे इसमें लिंसेड ऑयल हो गया, लिंसेड ऑयल हो गया हमारा, नट ऑयल हो गया, इसमें वाटर भी आता है हमारा, वाटर हो गया। बस यही आपको याद रखनी है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। एक हमारा होता है कलरिंग पिगमेंट, कि कौन कौन से पिगमेंट हमारे कलर देते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा शायद, क्योंकि स्टिल में भी देखने को मिल जाते हैं। कलर तो आप लोगों को देखो ब्लू होगा, एक तो ब्लैक होगा, रेड होगा, वाइट होगा, ब्राउन होगा, इनको तो लिखाने की जरूरत भी नहीं थी, आप लोगों को याद होंगे, एटसेट्रा, काफ़ी कलर होते हैं। तो दो क्वेश्चन हमें यहाँ से क्लियर हो गए, टिम्बर पेंटिंग के लिए वाइट लीड यूज करेंगे, और अगर स्टील जैसा शब्द यूज करते तो हम क्या करेंगे, अपना रेड लीड यूज करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है इन पेंट द पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर आपने अभी पीछे ही देखा होगा तो मैंने क्वेश्चन जस्ट कराया अभी, मैंने कहा था आपको कुछ कलर लिखाए थे, पिगमेंट भी कहा था उनको, देखो ये रहा, मैंने कलरिंग पिगमेंट शब्द यूज किया था, दूसरा कलर में शो कर देता हूँ यहाँ। आज मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि तबीयत बेकार है मेरी, नहीं मैं थोड़ा फास्ट चलता था। स्लो चलने से कोई दिक्कत नहीं है, आप 1.25 1.5 पे वीडियो देख लेना, लेकिन कंटेंट में वही दूंगा जो देता हुआ आया हूँ। 10 क्वेश्चन रोज करा रहा हूँ तो 5 करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट में वही दूंगा डिटेल वाला, आप देख रहे होंगे तबीयत खराब होने के बाद भी मैं डिटेल में चल रहा हूँ। मैंने यहाँ कलरिंग पिगमेंट शब्द यूज किया, कलरिंग पिगमेंट जो हमको कलर देता है, वही हमसे इसने पूछा है कि इन पेंट पिगमेंट क्या रेस्पॉन्सिबल देता है, क्या रेस्पॉन्सिबल है पिगमेंट का, तो पिगमेंट जो है हमारा रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कलर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ लिखा देता हूँ कौन सा हमारा पिगमेंट क्या कलर देता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। इधर तो हो गए पिगमेंट और इधर हो गए कलर।
पिगमेंट की बात करो जिंक ऑक्साइड पे, सबसे पहले लिखते हैं हम जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड हमको व्हाइट कलर देगा। सेकंड आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमको ग्रीन कलर देता है। फिर आता है इंडिगो। इंडिगो जो है हमको ब्लू कलर देगा। ये आपको अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ। ये मत समझो एसएससी के पीवाईक्यू हो रहे हैं तो पीवाईक्यू के अलावा ये समझो ईएससी के भी ये पीवाईक्यू है, क्योंकि मैं इतना डिटेल करा देता हूँ कि आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वॉइस भी आज कम आ रही होगी तो थोड़ा वॉइस बढ़ा लेना आप लोग, तबीयत खराब हो रही है मैंने आपको बताया था। थर्ड है, अगर मैं चाहता तो क्वेश्चन को कह देता पिगमेंट जो है हमारे कलर देते हैं और आगे बढ़ जाता, और दिन की तरह नहीं चलता, कह देता तबीयत खराब हो रही है, मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन नहीं, मैं डिटेल में चल रहा हूँ तो आपको भी बहाने नहीं लेने। इवोरी ब्लैक, इवोरी ब्लैक जो हमें कलर देता है ये ब्लैक देता है। बाकी दो पिगमेंट और लिख लीजिए, वेंट साइन लिख लीजिए एक तो, ये ब्राउन कलर देगा हमको। और रेड लीड जो मैंने आप लोगों को बताया था, रेड लीड, रेड लीड हमको देगा रेड कलर। ये आपको इम्पोर्टेंट थे जो मैंने ये सब लिखा दिया आप लोगों के लिए, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। जिंक ऑक्साइड जो है आपका वाइट कलर देगा। कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर दे देगा आपका। इंडिगो ब्लू कलर देगा। इवोरी ब्लैक ब्लैक कलर देगा। वन शाइन है ब्राउन देगा। रेड लीड रेड देगा। अब देखो, जिंक ऑक्साइड वाइट देगा, कॉपर सल्फेट ग्रीन देगा, इंडिगो ब्लू देगा। इवोरी ब्लैक आपको याद करने की जरूरत है नहीं, इसमें ब्लैक जुड़ा हुआ तो ब्लैक देगा। वन साइन है ब्राउन देगा, याद करने की जरूरत है, लेकिन रेड लीड को याद करने की जरूरत नहीं, रेड लीड में रेड पहले से ही आया हुआ तो ये क्या देगा हमें, रेड कलर देगा। आगे चलते हैं। रेजेंस आर, ये पूछ रहा है रेजेंस क्या होती हैं। ये नॉट सॉल्यूबल होती हैं वाटर में, बिल्कुल। ये हमारा जो वाटर होता है उसमें नॉट सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल नहीं होती। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। सॉल्यूबल इन स्पिरिट, बिल्कुल स्पिरिट में सॉल्यूबल हो जाती हैं। और बर्निश यूज, हाँ रेजेंस जो है बर्निश में यूज़ करते हैं, तो डी जो है सरकारी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ऑल ऑप्शन ऑफ द करेक्ट। अगला है बिटुमेन इमल्सन इच, इसने पूछा है जो बिटुमेन इमल्सन है वो क्या है। लिक्विड कंटेनिंग बिटुमेन सस्पेंशन, बिल्कुल ठीक बात है, ये जो है कंटेनिंग होती है बिटुमेन सस्पेंशन में। लिक्विड इमल्सन एक पेंट है, मैं जब आगे पेंटों के नाम लिखाऊंगा तो आपको वहाँ बिटुमेन इमल्सन भी दिखेगा देखने के लिए। और इस जो पेंट है बिटुमेन इमल्सन, इसको हम यूज़ करते हैं एंटी कोरोसिव पेंट कहते हैं इसे, एंटी कोरोसिव पेंट। तो सी भी सही है हमारा, और सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट। अगला है द पेंट डेट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर, ये पूछ रहा है वो कौन सा हमारा इसमें पेंट है जो मोस्ट रेजिस्टेंस है फायर के लिए। तो इनेमल पेंट बिल्कुल नहीं है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, देखो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ भी आपको एस्बेस्टस चीज दिख जाए ये समझो ये जो एलिमेंट है ना ये फायर प्रूफ है, इससे क्या क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो इसने क्या पूछा, फायर रेजिस्टेंट पेंट पूछा, एस्बेस्टस पेंट। सीमेंट पूछेगा तो एस्बेस्टस सीमेंट, यानी एस्बेस्टस जहां भी दिख जाए क्वेश्चन में कह रहा हो फायर जैसे शब्द यूज कर रहा हो, सीधा टिक मार दो एस्बेस्टस पे आके। इसका मतलब ये है इसके 90% चांस होते हैं सही होने के, 90 क्या छोड़ो 98%। 2% है कि शायद वो कुछ और क्वेश्चन में पूछ रहा हो, ना होने से कुछ अच्छा कुछ सही होता है हमारा। व्हाट इज पुट्टी मेड अप ऑफ, ये पूछ रहा है जो पुट्टी होती है वो किससे बनती है। रेड लीड एंड लिंसेड ऑयल बिल्कुल नहीं बनती इससे तो यार। व्हाइट लीड एंड टर्पेंटाइन इससे भी नहीं बनती। पाउडर चौक एंड रॉ लिंसेड ऑयल, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। पाउडर चौक एंड लॉ लिंसेड ऑयल जो हमारा होता है इससे हम जो अपनी पुट्टी बनाते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ कैरियर इन पेंट, इनमें हमको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं।
ये पूछ रहा है इनमें से हम जो यूज़ करते हैं कैरियर के, उसमें क्या होता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था, कैरियर को हम व्हीकल भी कहते हैं, आप लोगों ने भी देखा भी होगा। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं, इसने ऑप्शन दिए हैं आलमंड ऑयल। ऐसा तो मैंने कुछ लिखाया नहीं था, आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है ना पीछे, वो भी रिवाइज सा करते हुए चलना है कि मैंने क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया, ये सारी चीज़ें। दूसरा है हमारा लिंसेड ऑयल, बिल्कुल ध्यान आ गया होगा, लिंसेड ऑयल मैंने लिखाया था, इस तरह का तो मैंने लिखाया था। तीसरा है हमारा मस्टर्ड ऑयल, ऐसा ही मैंने कुछ नहीं लिखाया था। और चौथा है ओलिव ऑयल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी। लिंसेड ऑयल हम यूज करते हैं कैरियर के थ्रू, कैरियर को हम व्हीकल भी कहते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखाया था। जो भी लिंसेड ऑयल है हमारा एक व्हीकल है, यूज करते हैं हम पेंट में। The ingredient of paint which are used to hide the surface irregularity and impart color is known as। ये पूछ रहा है कि वो कौन सा हमारा इंग्रेडिएंट है जिसको हम यूज करते हैं हाइड द सरफेस, यानी जो सरफेस है इरेगुलरिटीज हैं सरफेस पे, उनको हाइड करते हैं, और वो हमको एक कलर भी देता है। एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज, इम्पार्ट कलर भी देता है, तो उससे हम कहते हैं पिगमेंट। अभी मैंने बता दिया, तीसरा क्वेश्चन है आपका, बस कलर देखो, इम्पार्ट कलर सारा छोड़ दो, ये पढ़ लो इम्पार्ट कलर। मैंने बताया था पिगमेंट जो होते हैं हमें इम्पार्ट कलर ये देते हैं। पिगमेंट कलर होगा हमारा, कोई दीवार है उस पर कुछ रेगुलरिटीज है, अगर मैं कलर कर दूंगा तो वो दब जाएंगी ना, हाइड हो जाएंगी ना। हाइड मतलब छिपाना, हाइड मतलब होता है छिपना या छिपाना, ठीक। तो छिप जाएंगे, तो हम इसलिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटैचमेंट द डिचेमेंट ऑफ द पेंट फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। जो डिचेमेंट होता है हमारा पेंट फिल्म का सरफेस से, उस जो ये एक डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्लैकिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा। ये जो होता है हमारा मॉइस्चर जो पेनिट्रेट होता है, क्रैक्स वगैरह जो हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा फ्लैकिंग होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजेंस इन द एल्कोहल। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा होमोजीनियस सॉल्यूशन है ऑफ रेजेंस इन द एल्कोहल, एल्कोहल में रेजेंस में कौन सा हमारा रेजेंस होमोजीनियस है। अभी कुछ देर पहले मैंने बर्निश बताई थी आपको, बर्निश में हमारा रेजन का यूज हुआ था, जो होमोजीनियस मिलाई थी हमने। तो इसमें हमारा ऑप्शन टी ठीक है। अगला है द डिस्टेम्बर इज यूज टू कोट। इसने पूछा जो डिस्टेम्बर है हमारा, वो यूज, जो हम डिस्टेम्बर आपने देखा होगा आपके घरों में भी डिस्टेम्बर होता है, तो हम उसको इंटीरियर सरफेस यानी घर के अंदर की तरफ जो दीवारें होती हैं वहाँ यूज करते हैं। जो दीवार हमारी या जहाँ भी हम करना चाह रहे हैं वो हमारा जो वेदर है यानी जो मौसम है उसके कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेम्बर एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस से तो मैंने पहले मना कर दिया। इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वाटर, बिल्कुल बी आपका सही है। बोडो वर्क पे नहीं करते डिस्टेम्बर, घरों में होता है दीवारों पर, कंपाउंड वॉल भी नहीं। तो इंटीरियर सरफेस पे करते हैं जो हमारी एक्सपोज नहीं हो हमारे वेदर से। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज द व्हीकल इन इनेमल पेंट। मैंने आपको व्हीकल पढ़ाया था जिसे हम कैरियर भी कहते हैं। ये पूछ रहा है एक हमारा इनेमल पेंट है, इनेमल पेंट में जो व्हीकल है वो क्या यूज करते हैं। लिंसेड ऑयल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। लिंसेड ऑयल क्या होता है, लिंसेड ऑयल एक कैरियर है यानी व्हीकल है, जो मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया था। नेक्स्ट है हमारा मस्टर्ड, और उसके बाद है हमारा वर्निश और वाटर। देखो इसमें जो है आपको मोस्टली जो बुक मिलेंगी उनमें आपको दो आंसर मिलेंगे इसके। एक तो मिलेगा इसमें वाटर और एक मिलेगा लिंसेड ऑयल। ये दो आंसर आपको मोस्टली काफ़ी बुकों में मिलेंगे। तो इसका जो
आंसर जो है वो है ना तो लिंसीड ऑयल ना वाटर। जो हमारा इनेमल पेंट होता है उसमें हम वर्निश यूज करते हैं व्हीकल की जगह पे, यानी व्हीकल और कैरियर जो मैंने बताया था, हम जो है वर्निश अपनी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो लिंसीड ऑयल भी जहां आपने देखा वो भी ऑप्शन आपका गलत है, और वाटर भी जहां आपने देखा वो भी आपका गलत है। ये प्लास्टिक पेंट में यूज होता है आपका वाटर, लेकिन ये कई बुकों में गलत है और कई में सही प्लास्टिक पेंट। तो इसकी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा क्योंकि इस पर बहुत अभी चर्चा हो रही है, तो आप इसको हटा दीजिए अभी, क्योंकि ये कई बुकों में गलत है, प्लास्टिक पेंट है भी नहीं है। मैं एक बार आपको रेफरेंस बुक देखूंगा, वहां से फिर मैं एक बार आपको बताऊंगा। मैंने भी प्लास्टिक पेंट ही पढ़ा है, रेफरेंस आपको दूंगा कौन सा है उसमें। अगला है द डिस्टेम्बर यूज फॉर, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंटीरियर सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू द व्हीकल इन इनेमल पेंट वर्निश है। रिपीट कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ व्हीकल इन अ पेंट। अच्छा, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा हम व्हीकल पेंट में व्हीकल की जगह यूज करते हैं। देखो, रेड लीड और वाइट लीड, ये तो मैंने अभी लिखा था आपको बेस के एग्जांपल में। बेस होते हैं हमारे टर्पेंटाइन, जो ऑयल होता है ये हमारा थिनर होता है। बचा हमारा टंग ऑयल। चार ऑप्शन क्लियर हो गए हमारे। टंग ऑयल हमारा व्हीकल की तरह यूज होता है हमारे पेंट में, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच टाइप ऑफ बर्निश इज यूज्ड ऑन हार्डवुड सस्टेन टू हाई ग्रेन डिफेक्ट। हाइट, जो डिफेक्ट है हमारे ग्रेन में उनको हम हाइड करना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी वर्निश उस पर यूज करेंगे। तो फ्रेंच वर्निश होती है एक आपको। देखो, मैं वर्निश जो है डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दो तीन क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो दो तीन क्वेश्चन पे मुझे लगा कि आपका टाइम जो वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेंट से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, तो मैंने देखो पेंट डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बेस, व्हीकल, कैरियर, सॉल्वेंट, थिनर क्या है, कौन सारे एग्जाम्पल आपको साथ के साथ करा रहा हूँ। वर्निश में जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बस ये आए हुए हैं आपके। फ्रेंच वर्निश हम यूज करेंगे डिफेक्ट हो रहे हो हाई ग्रेड में, वहाँ यूज करेंगे इसको हाइड करने के लिए। अगला है एडिंग एक्सटेंडर एंड पेंट इंक्रीजिंग। ये कह रहा है कि जब हम अपने पेंट को इंक्रीज करना चाहते हो तो हम कौन सा इसमें एडिंग ऐड करेंगे। जैसे मान चलो मैं अपने पेंट, मेरे पास कोई पेंट है, मैं उसमें इंक्रीज करना चाहता हूँ, एक्सटेंडर उसमें कौन सा एक्सटेंडर मैं उसमें यूज करूँगा। वॉशेबिलिटी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब होता है लेकिन यूज नहीं करेंगे। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, इसको हम यूज करते हैं। ये हमारे एक्सटेंडर होते हैं जो पेंट को इंक्रीज कर देते हैं, इनको हम मिलाते हैं। ठीक, तो एक्सटेंडर में एग्जांपल लिख लीजिए अगर आपसे पूछ ले, जिप्सम हो गया, सिलिका हो गया, और बेरियम सल्फेट भी आता है इसमें, बेरियम सल्फेट। ये एक्सटेंडर के हमारे एग्जांपल हैं जो हमारे पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन के अंदर आते हैं। तबीयत की वजह से बोला भी ठीक से नहीं जा रहा। विच टाइप ऑफ वर्निश इज यूज टू हार्डवेयर सब, ये मैंने भी करा दिया था, फ्रेंच वर्निश इसका आंसर है। मुझे लगता है तबीयत के साथ साथ क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गए हैं, मतलब बार बार आ रहा है कि हमको बार बार करो बार बार करो। ये भी बताया था पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन पीवीसी। देखो इसकी, ये पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, इसको आपको याद रखना है, पूछ लेता पीवीसी मीन्स, तो पीवीसी मीन्स पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो आपको याद रखना क्या होता है। अगला है इन द टर्म ऑफ पेंट व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीवीसीएन। लो आ गया, मैंने तो कहा था पीवीसी पूछते, इसने पीवीसीएन ही पूछ रहे। 2019 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 2019 में इवनिंग शिफ्ट में। पी वी सी एन, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, इतना तो मैंने अभी बताया था जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो पेंट ये तो हो ही नहीं सकता, पिगमेंट वैल्यू कार्बन, ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं। पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन एन मतलब नंबर, यही ऑप्शन हमारा ठीक है। पेंट वैल्यू ऐसा भी कुछ नहीं कहा था।
पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन, पीवीसी की फुल फॉर्म बताई थी, इसने एन लगा दिया तो पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर हो गया। अगला है इन पेंट डैश इज एन ऑयल टू विच द बेस इज मिक्स। ये कह रहा है कि कोई हमारा पेंट है, मिक्स होता है हमारा ऑयल के साथ में और जो बेस है उसके साथ। तो ये पूछ रहा है वो क्या है। पहला है हमारा प्लास्टिसाइजर, सॉल्वेंट, व्हीकल और लास्ट है हमारा पिगमेंट। यानी कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमसे पूछा हम कौन सा इसमें यूज करेंगे। तो प्लास्टिसाइजर और सॉल्वेंट और व्हीकल, व्हीकल मैंने आपको बता दिया था कि व्हीकल क्या होता है, और बेस की बात कर रहा है आपका, देखो यहाँ पढ़ो बेस। तो पिगमेंट तो हमारे कलर देता है, इसने पूछा इन पेंट इज एन ऑयल टू विच द बेस इज मिक्स विद। तो पिगमेंट हमारा कलर देता है, ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। व्हीकल क्या काम करता है, जैसे हमारे कोई चीज होगी उसको हमको जोड़ना है, आपकी भाषा में बता रहा हूँ, हर लैंग्वेज तो मैं ही पढ़ दूंगा, टेक्निकल उसमें क्या दिक्कत है, फिर मुझे तो समझाना है ना आपको यहाँ। जैसे मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन, कुछ मिनरल्स रखे, उनको मुझे एक दूसरे से जोड़ना है, तो उन्हें मैं किस तरीके से जोड़ूंगा, तो उनका जो काम करेगा व्हीकल करेगा। व्हीकल का काम क्या होता है, एक जगह से हमें दूसरी जगह पे ले जाना, वो काम हमारा व्हीकल करता है, तो वही काम यहाँ व्हीकल है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे जो होते हैं, ये जो ऑयल होता है उसको थिन करते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि ऑयल को हमें थिन, अपना जो पेंट है उसको थिन करना है, तो हमारा सॉल्वेंट करेगा, काम करेगा हमारा थिन का। तो इसने पूछा था इन पेंटिंग ऑयल टू विच द बेस इज मिक्स, जो मिक्स का काम और जो बांध के रखेगा वो दूसरे को, वो क्या काम करेगा, व्हीकल ही करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। और पिगमेंट मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, कलर देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थिनर यूज्ड इन प्लास्टिक पेंट, ये पूछ रहा है कि हमारा प्लास्टिक पेंट है, थिनर के रूप में हम क्या यूज करते हैं। जो हमारा वाटर है, वाटर को हम प्लास्टिक पेंट में अपने में थिनर की जगह यूज करते हैं। देखो इसमें दिक्कत भी है, कहीं इसमें स्पिरिट भी होता है, कहीं वाटर भी, 2 ऑप्शन होते हैं इसमें बुक में। तो आप अभी वाटर को लेके चलिए, स्पिरिट छोड़िए, यूज जो करेंगे वाटर करेंगे हम। थिनर के रूप पूछ रहा है, थिनर के उस पे। और अगर पूछिए वेस्ट पे, उस पे कि जो हमारा प्लास्टिक पेंट है उसमें हम बेस में क्या यूज करेंगे, तो वो होता है हमारा बिनाइल एसिलेट। बिनाइल लिख देता हूं मैं आपको, बिनाइल एसीटेट। थोड़ा आपने देखे होंगे स्लो हो गए, इस समय तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। चलो यहीं पे आज मैं क्लास एंड करता हूँ आपके। चलो 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, रह रहा हो तो। चलो 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, इनको करा ही देता हूँ। बोला नहीं जा रहा, आप देख रहे होंगे बहुत स्लो स्लो बोलने लग जाऊँ। अगली वीडियो शायद 1-2 दिन लेट हो सकती है आपकी, क्योंकि तबीयत आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग S1 एंड S2। हमको 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको हमें देखना है। S1 है इन प्लास्टिक पेंट, द थिनर यूज्ड इन ऑयल, नहीं, मैंने जस्ट इससे पहले भी क्या बताया था, प्लास्टिक पेंट में जो थिनर यूज होता है वो हमारा वाटर होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, प्लास्टिक पेंट में हम यूज नहीं करेंगे थिनर को, गलत। वर्निश इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन एंड अल्कोहल, बिल्कुल होमोजीनियस नहीं, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस होमोजीनियस पास होती है, ये ठीक है हमारा। यानी S1 हमारा गलत है, S1 फॉल्स यानी 2 में है, और S2 ट्रू है। S1 तो हमारा फॉल्स है, S1 हमारा फॉल्स है, S2 हमारा ट्रू है। S1 हमारा फॉल्स है, S2 हमारा ट्रू है। अच्छा 2 ऑप्शन एक से दे दिए, यानी बी और सी इसमें दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन एक से हैं। मैं कह रहा पता नहीं
बताया तो ठीक है, ऐसे कैसे हो गया। अगले चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसने पूछा है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है वैसे भी। ये जो पीवीसी, पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड भी होता है। अब आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है, जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो किस लिए दिए हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में दिए हैं, या पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन के रूप में दिए, तो आपको वही चीज़ देखनी है। तो जो पीवीसी होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, इनका रेशियो होता है। तो किसमें वॉल्यूम पे, बेसिन पे नहीं, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। तो हमारा जो है बीएमसी कंप्लीट हो चुका, बीएमसी जो आपका कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम सी कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन से जितने भी पी/क्यू बनते होंगे, जितने पी/क्यू आज तक एसएससी जेईई ने दिए हैं हमको, वो सभी हम इंट्रोडक्शन में करेंगे सीटी के। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपने क्वेश्चन दूसरा मतलब जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया उसके 4 ऑप्शन दिए, आपको लगता है सर आपने ऑप्शन 2 करेक्ट किया लेकिन इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखें। अगर मुझे लगता है कि मैंने गलत दे दिया है तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। अगर नहीं लगता, वैसे मैंने जो है मैं बिल्कुल करेक्ट देता हूँ आंसर। हो सकता है आज एक आध हो सकता है, वैसे होगा नहीं, तबीयत की वजह से हो गया हो। तो अगर आपको लगता है 4th सही है दूसरा गलत है, तो मैं दूसरे की पूरा डिटेल सहित आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि नहीं आपका गलत, आप मेरा सही है, इस तरह आपको डिटेल। अगर मेरा गलत है तो मैं आप बारी की डिटेल कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 100% जानता हूँ, मैं कितना ही बड़ा टीचर हो जाऊँ, कितना भी कुछ हो जाऊँ, मैं एक स्टूडेंट ही कहलाऊंगा, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को, अपने सिविल इंजीनियरिंग को जिंदगी भर पढ़ूंगा, मैं कभी ख़त्म नहीं करने वाला। यानी कि अगर मैं कभी जैसे कह देते हैं ना टीचर हो गया अब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई टीचर को भी पहले पढ़ना होता है, पहले पढ़ता है बंदा फिर पढ़ाता है। तो ये नहीं है कि मैं ऐसे, मुझे पता है सारे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले एक बार मैं खुद देखता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपको गलत करा दूं। आपको गलत कराने का मतलब है कि आप एग्जाम में गलत कराएंगे, और 1 नंबर तो छोड़िए, 0.25 नंबर से बच्चे एग्जाम में रहते हैं, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो मिनिमम यही होता है, मैक्सिमम तो कितने से भी रह सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत होती है क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा।